Good afternoon, Bikash. Good afternoon, Arun. Good afternoon to all of you. Afternoon, Ravin. Afternoon, Shaurav. Good afternoon, Alok. Good afternoon, Ankit. Good afternoon, Jyoti. Good afternoon to all of you. मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप तक? वॉइस क्लियर है मेरी? ओके अनुराग, ओके अरुण. ओके ओके. कल की क्लास में कहाँ तक हुआ था? आफ्टरनून कमलेश. कल की क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? बाइनरी टू डेसिमल. ओके, यस यस, स्टार्ट करना है, याद आ गया हमें. बाइनरी टू डेसिमल. देखिए आज का जो टॉपिक है, आई होप कि आई थिंक सभी को सब कुछ सुनाई दे रहा होगा. क्लियर है? वॉइस भी क्लियर? ओके ओके ओके. देखिए आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी टू डेसिमल. बाइनरी टू डेसिमल. देखिए अगर आप एक टाइप के नंबर को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइप के नंबर को अगर आप दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको इन दोनों टाइप के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. तो सभी को पता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है और सभी को पता है कि डेसिमल नंबर क्या होता है. क्लियर है ना दोनों के बारे में सभी को? ऐसा तो नहीं भी किसी को नहीं पता कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है? यस सर, ओके. ओके ओके, वेरी गुड. तो अगर आपको पता है कि डेसिमल क्या होता है, अंकित शुक्ला 1 डे सर बाद. ओके ओके, क्लियर होना चाहिए, ठीक है. आप चाहे जब भी आपने ज्वाइन किया हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि बाइनरी क्या होती है और डेसिमल क्या होता है ना. तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 0 और 1 का यूज करती हो, बेस 2 हो तो बाइनरी. अगर कोई भी नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज करता है, बेस क्या है 10 है, तो क्या होगा? डेसिमल होगा. क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं कि कैसे हम किसी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, मान लेते हैं. ओके ओके वत्सल, वेरी गुड. अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 10101. ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में. किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में. ठीक है, ध्यान देना आप लोग. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते क्या है, हर नंबर की पोजीशंस लिखते हैं. ध्यान रखना, हमें क्या फाइंड करना है? पोजीशन. हमें क्या फाइंड करना है? पोजीशन. ध्यान रखना, तो हर नंबर की पोजीशन फाइंड करना है. अब हम पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे कि पोजीशन होती क्या है. वैसे इसको सॉल्व करना आसान है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, जो भी लिखेंगे यहाँ पे, उसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि पोजीशन क्या होती है. देखिए ये सब आप जानते हो. इसे मान लेते हैं आपके पास 256 है या फिर 3256 है. ओके ओके. अब जैसे यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना. अभी पहले ध्यान से मेथड सुनना. आपके पास एक नंबर है, ये आप सब जानते हो कि डेसिमल नंबर रियल लाइफ में पढ़ के आ रहे हो कि 3256. अगर हम इससे पूछें इसकी पोजीशन क्या है,
ठीक है, तो आप बोलते हो सर वंस पोजीशन है, क्या है, वंस पोजीशन है, यही ना। इसकी पोजीशन क्या है, टेंस है, इसकी क्या है, 100 है, इसकी क्या है, 1000 है। इसकी वंस पोजीशन है, टेंस है, 100 है, और क्या है, 1000 है। ये क्लियर है ना आपको, ये पता है सभी को कि नहीं पता है? ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं सभी को पता है? ओके ओके। देखिए आप अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे हमसे तभी हमको क्लियर समझ में आएगा ना कि हाँ आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके वेरी गुड सभी लोग। अच्छा कमलेश, यार कमलेश ध्यान दो। 6, अच्छा हिंदी की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इकाई पढ़े हो ना, वंस पोजीशन पे है, ये इकाई है, ये क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। ये आपका टेंस पोजीशन पे है। क्यों कमलेश, समझ में आई बात? पढ़ते थे ना हम लोग हिंदी में, इकाई दहाई ये क्या, सैकड़ाई, हजार, पोजीशन। ओके वेरी गुड। अब देखिए ध्यान देना, यहां पर हम इसी चीज को दूसरे फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। किस फॉर्म, यहाँ बेस 10 होता है, डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, ध्यान रखना। जब भी ये नंबर बाय डिफॉल्ट यूजर लिखता है तो हम लोग यहाँ पे कभी 10 नहीं लगाते थे, मगर कंप्यूटर में लिखने के लिए आपको यहाँ 10 लगाना होगा, मतलब ये डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर में पहला स्थान वंस होता है, दूसरा क्या होता है, टेंस होता है, 100 होता है, फिर 1000 होता है। इसके बाद इस चीज को हम दूसरे तरीके से लिखने जा रहे हैं, ध्यान रखना। क्या इसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ? 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार 10 का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 1000। क्लियर? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। और इसे हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 ही होता है। और 10 की पावर 2 का मतलब 2 बार 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपको यहाँ पे, 100 आ जाएगा। और ध्यान रखना, इसको हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, 10 की पावर 0। क्योंकि अगर आपके सामने कोई भी नंबर हो, उसका पावर अगर 0 होता तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखना। अगर यहाँ तक कि आपके पास कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर यहाँ जैसे मैंने बोला आपके पास 100 हो, अगर 100 की पावर 0 है तो वैल्यू क्या होती है, 1। सभी लोग ध्यान रखना, अगर पावर में 0 होता है और यहाँ कुछ भी होता है तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर 1 है तो सिंपल सी बात है, 10 की पावर 0 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अब हम पोजीशन जो हमारी है हम इस तरह से लेके चलने वाले हैं। क्लियर? कैसे? यहाँ पे 10 की पावर 0, ठीक, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अगर कोई आपसे पूछता है कि 6 की पोजीशन क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे, 10 की पावर 0। 5 की पोजीशन 10 की पावर 1, 2 की पोजीशन 10 की पावर 2, 3 की पोजीशन 10 की पावर 3। ये समझ में आई बात? इतनी बातें समझ में आई? ओके सभी को क्लियर है? देखिए अब मैं एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। नंबर यहाँ पे ये है 451। ये एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, जो रियल लाइफ में होता है आपका। अगर मैं बोलूं 4 की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ 4, बताइए आप लोग, 4 की पोजीशन क्या है? 100। वो वेरी गुड असल। ओके ओके, 10 की पावर 2, डी, वेरी गुड वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 या फिर 100। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको क्लियर है, ठीक है। 10 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, 10 की पावर 0 है, और ये क्या है, 10 की पावर 1 है, और ये 10 की पावर 2 है, या 10 की पावर 2 बोले, 10 की पावर के फॉर्म बोलेंगे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ अपने क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है, यही यहाँ पे करना था। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। हम क्योंकि ये पूरा हटाना नहीं चाह रहे हो यहाँ पे, कि आपको पता रहे। देखिए
मैं अब सेम यही करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेस में क्या है 2 है, बेस में क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या, इसकी पोजीशन क्या होगी 2 की पावर 0। 10 यहाँ पे होता, यहाँ पे 10 था तो 10 की पावर 0, क्या है 10 की पावर 0, अगली 10 की पावर 1, यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या होगा 2 की पावर 0। पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन क्या है 2 की पावर 1, इसकी पोजीशन 2 की पावर 2, इसकी पोजीशन 2 की पावर 3, इसकी पोजीशन 2 की पावर 4। क्लियर है यहां तक? ये जो मैंने जो लिखा है आपको समझ में आ रहा है? पावर ऐसे ही आपको लिखना है, क्यों लिखना हो मैंने यहाँ बता दिया था कि पावर होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं, हम उसी तरीके से यहाँ भी लिख दे रहे हैं। अगर आपसे कोई बाइनरी में पूछेगा कि इसकी पोजीशन क्या है तो आप लोग बताएंगे 2 की पावर 4 है। ओके सोनू, आज तो वेरी गुड। कोई ऐसा जिसे क्लियर ना हो क्यों लिख रहे हैं ऐसा हम यहाँ पे? ओके वेरी गुड। चलिए अगला स्टेप क्या है, अब बस पहला स्टेप ये था कि पोजीशन से लिखना है, दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे ध्यान देना। अब क्या करना है, जिस नंबर का जो पोजीशन है, जिस नंबर का जो पोजीशन है उसे मल्टीप्लाई करना है और सबको एक साथ ऐड कर देना है। ठीक है, जिस नंबर, ये नंबर यहाँ पे है इसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है और सबको आपस में ऐड करना है। पहले मैं पहला ले रहा हूँ, 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 4, ये 1 है, ये इंटू किया हमने बीच में 2 की पावर 4। अब अगले के लिए प्लस करेंगे, ये क्या है आपका प्लस, फिर क्या होगा 0 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस, फिर क्या होगा 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस क्या होगा 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस क्या होगा 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0। ये लाइन सभी को क्लियर है? ये जो लाइन लिखी गई सभी को क्लियर है? अब आपके कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप तुरंत कर सकते हैं इसको सॉल्व, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या है वीक है तो टाइम लगेगा। ठीक है, वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर है यहाँ पे। ओके क्या आ रहा है 32 आ रहा है, टोटल कैलकुलेशन के ऊपर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, फिर से अब ध्यान देना है आपको। 1 मैं एक बार बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं सभी के लिए। ठीक है, ओके ओके 21 आ रहा सौरभ, वेरी गुड। 1 इंटू 2 की पावर 4 सबके लिए, जिसका ना हुआ ध्यान देना है यहाँ पे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। 2 की पावर, मैं एक बार बेसिक सॉल्व कर रहा हूँ, 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 16 आएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान देना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 2 जा 8 2 जा 16। चलिए 0 इंटू 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 क्या होगा 2 की पावर 2 क्या होगा 4 होगा। ज्योति 30 आ रहा है, फिर से ट्राई करिए आप, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, अभी बता के आ रहा हूं, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, ये 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 16 इंटू 16 क्या हो गया 16 प्लस ये 0 इंटू 8 क्या होगा 0। वेरी गुड वत्सल कनक, वत्सल 22 नहीं, उसको फिर से सॉल्व करिए आप, 21 आ रहा सभी का। ये 1 इंटू 4 क्या होगा 4 होगा, 1 इंटू 4 क्या होगा 4 होगा, प्लस 0 इंटू क्या होगा 0 प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 की पावर 0 1 होगा, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही गलती आप लोग करते हैं ज्यादातर, 2 की पावर 0 क्या होगा 2 नहीं बल्कि 1 होगा। इसको ऐड करिए तो क्या मिल गया 21, क्या मिल गया 21। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि 10101 की बाइनरी जो है उसका डेसिमल क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे 21।
1। और एक चीज और है, आप लोग पढ़ चुके हैं डेसिमल, तो अगर इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या आएगा आपका? सिंपल सी बात, वहां से क्या आने वाला है? यही आने वाला है, ठीक है, जो अब बाइनरी दी गई। अगर डेसिमल अपोजिट आप कर सकते हो, आप पहले पढ़ चुके हो। फिलहाल बाइनरी को डेसिमल में करने के लिए हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले बताओ, प्रोसेस क्लियर है? हो जाएगा? क्वेश्चन दें हम? पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। सर 2 की पावर, वत्सल क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ सोनू बेर, बहुत इजी है। हाँ वत्सल, 2 की पावर 0 1 होगा। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। वेट, हेलो। यस सर। सर क्लास ले रहे हैं। जी जी। ओके सॉरी। हाँ जी जी जी। ये हो गया सभी का? आप लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? इरेज कर सकते हैं हम? ओके अरुण, कमलेश, वत्सल, ओके ओके। चलिए, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका सेकंड, 1 0 0 1 0 1। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसका आपको आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा सभी लोग? सौरभ 37। ओके सौरभ, वेरी गुड। वेरी गुड विकास। ओके सोनू, गुड। गुड आशुतोष, वेरी गुड। वेरी गुड रमान। मैंने बताया कैलकुलेशन फास्ट होगा तुरंत कर लोगे, ठीक है, और जिनका कैलकुलेशन लो होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कर ले जाएगा। अरुण वेरी गुड। करिए आप लोग, यहाँ मैंने बताया बीसी में टाइम का इशू नहीं होता, बहुत टाइम होता है हमारे पास एग्जाम में। बस आपको आंसर सही करना है, करना करना। फिर से ट्राई करिए आप। करना, ट्राई अगेन। अनुराग वेरी गुड। सभी लोग कहाँ हैं? और आलोक गुड। 20 का आंसर आना चाहिए। अमन, अमन 36, ट्राई अगेन। अमन आंसर 37 आ रहा है। सभी का 37 आ रहा है। अंकित वेरी गुड। वत्सल वेरी गुड।
गौतम, गोलू, ज्योति, कमलेश, कहाँ हैं आप लोग? आंसर दीजिए। ज्योति वेरी गुड। नितेश ओके गुड नितेश। कमलेश वेरी गुड। कनक वेरी गुड। रविंद्र गुड गुड। चलिए हो गया। ओके आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन है। वत्सल सही है, 37 आ रहा है। आओ मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। सभी को पता है ये 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 करते चले जाओ आप। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 तक जाएगा। 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दे रहा हूँ यहाँ पे। 1 × 2 की पावर 5 एक बार तो लिख दे रहा हूँ, प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1, सॉरी हाँ 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। देखो सॉल्व करो। 2 की पावर 5 मतलब क्या होता है? 32 होता है। एक से आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो वही आएगा, प्लस 0 है टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है टोटल 0 हो गया। यहाँ पे क्या है? 1 × 2 की पावर 2 क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। प्लस यहाँ से 0 हो गया, प्लस आप सभी को पता है 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, ऐड कितना मिल जाएगा? 37। कितना मिल जाएगा? 32 और 4 36 1 37 मतलब 37। इसके बाद आप बोल सकते हो देयरफॉर 1 0 0 1 0 1 इज नथिंग बट किसके इक्वल होगा? 37 आप बेस 10 के इक्वल होगा। क्लियर है? हो जाएगा आई थिंक। जिसका हो गया हो सभी का, आप एक क्वेश्चन लास्ट सॉल्व करो यहाँ पे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बट यू कैन डू इट। ओके आप लोग करिए। अरुण 91, आशुतोष 131। आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अरुण आपका कितना आ रहा है? 91, 122 सभी का डिफरेंट आ रहा है। आशुतोष आपका यहाँ पे आया क्या? 131 और 122 किसका आया है? सौरभ का। 120 सोनू का। सभी का डिफरेंट आ रहा है। 122 काफी लोगों का आ रहा है। विकास, कनक, सौरभ तीनों का 122 आ रहा है। नितेश अमन 122 मतलब सही होगा। अंकित 123 आ रहा है आपका। एक बार ऐड करिए फिर से सभी लोग, ठीक है। 122 आई थिंक काफी लोगों का आ रहा है। सोनू वेरी गुड। 122 काफी लोगों का आ रहा है, मे भी सही हो, लेकिन सॉल्व करने के बाद ही हम बताएंगे आपको। ये आंसर तो मेरे पास है नहीं यहाँ। आशुतोष 121 है। ओके आशुतोष देखते हैं। यार आप लोग गलती ना करिए एडिशन में, गलती करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
रामायण 122। ओके, चलिए आइए ऐसा करते हैं साथ में। क्या था, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया मैंने। 1111 010 यही था। आप लोगों को क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन यही था। ओके वेरी गुड। ओके सोनू, चलिए ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2। अब देखिए किसने कहाँ पे गलती करी, इस पे फोकस करिए। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, जिसकी जहां पे गलती हुई है बस वहां फोकस करना, बाकी क्लियर है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर क्या है 5, और ये 2 की पावर 6। क्लियर, आइए एक बार लिख लेते हैं वैसे। 1 × 2 की पावर 6 प्लस 1 × 2 की पावर 5 प्लस 1 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 2। वीडियो ऑफ करिए, किसका है? 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0। 122 कमलेश। ओके, देखते हैं यहां से क्या आएगा। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 64 है, क्या आएगा 64 आएगा। प्लस ध्यान देना, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो। ओके ओके वत्सल, 122 आ रहा है, देखते हैं। 2 की पावर 5 मतलब क्या होता है 32 होता है, 1 है तो रहेगा 32 होता है। प्लस 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। प्लस 0 है तो पूरा क्या कर देगा 0, आगे कोई मतलब नहीं है, 0 है तो पूरा 0 कर देगा। प्लस 1 × 2 की पावर 1 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा। प्लस 0 × 2 की पावर 0, तो 0 ही होना है क्योंकि यहाँ 0 है, तो 0 कुछ भी हो उसको क्या कर देगा 0। तो ये यहाँ से मिल गया आपको, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसको 0 आएगा, इसकी वैल्यू 8 आएगी, इसको 16 आएगी, इसकी वैल्यू 32 आएगी, इसकी क्या 64 आएगी। ऐड करते हैं 64 प्लस 32 92 हो गया। कितना हो गया, सॉरी 96 हो गया। 64 प्लस 32 क्या हो गया 96। 96 और 6 102 112 क्या हो गया 112 120 हो गया 122। आंसर क्या आ गया 122। अब आप ऐड कर लो, क्या आएगा 122, आप बेस 10। तो जिसका भी 122, आप देखिए रविंद्र आपका 23 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो देखिए ध्यान से आप। ठीक है, आपने ये सब तो सही किया होगा। क्लियर, एडिशन में प्रॉब्लम आई होगी आपको, ध्यान देना। यहाँ पे 0 आएगा इस बार। क्लियर, यहाँ पे इस बार क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 × 1 करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अच्छा, अब तो क्लियर सभी को। हो जाएगा। ओके ओके ओके, चलिए ये आई थिंक हो गया होगा सभी का, इरेज कर दे रहे हैं। ओके, यही मिस्टेक था, वेरी। हाँ, तो वहाँ जहाँ मिस्टेक हो वहीं पे फोकस करिए आप लोगों के, बाकी प्रोसेस हमें पता है, आपको समझ में आ गया। अब हम इरेज करने जा रहे हैं। ओके, देखिए फिर यहाँ पे है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ध्यान देना। शॉर्टकट के लिए पैटर्न याद रखना, जो पैटर्न आपको एक बार बताया गया था वो याद रखना। ठीक है, पैटर्न, पैटर्न क्या था यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन। ये क्या था आपका पैटर्न था। पैटर्न याद है सभी को, ये पैटर्न याद कर लो आप। इसका डबल होता जाएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128। इस तरीके से आप जहां तक भी लेना चाहो लेके जा सकते हो। सबसे पहली बात सभी लोग ध्यान रखिए, पैटर्न आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस शॉर्टकट मेथड को सॉल्व कर पाओगे। लिख लो आप यहाँ पे पैटर्न को, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो। 1 2 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल, डबल होता चला जा रहा है,
याद करना बहुत आसान है, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल 10 110। बेसिक रूल से सभी कर ले जाओगे, इसको बेसिक रूल से सभी लोग कर ले जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना बेसिक रूल सभी लोग कर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको शॉर्टकट से कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो आप। देखिए करना क्या है, सबसे पहला स्टेप कि आपको इस नंबर को लिख देना। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे कोई रूल नहीं लिखवा रहा हूँ, वो सब नोट्स वगैरह मिलेगा आपको, बाकी करना आना चाहिए आपको। 10110 लिखते चलिएगा, 10110। इसके ऊपर क्या करना है, इसी पैटर्न को लिखना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। ठीक है, चलो ध्यान दो, 1 से स्टार्ट करना है। 1 2, हर के नीचे एक एक वैल्यू लिखनी है। 4 8, क्या हो गया 16। जीरो के ऊपर क्या लिखा आपने, 1, 1 के ऊपर 2, 1 के ऊपर 4, 0 के ऊपर 8 और इसके ऊपर क्या होगा 16 होगा। ध्यान देना, यहां तक हो जाएगा सभी का। आप नंबर के ऊपर पैटर्न लिख लेंगे। ओके, अब ध्यान देना, करने की आपको जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आप तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, करने की जरूरत नहीं, आप ध्यान सुनने की जरूरत है। अब ध्यान देना, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या था, नंबर को लिखा और हमने यहाँ उसके ऊपर पैटर्न लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या है, जिसके नीचे 1 है, जिस पैटर्न की वैल्यू के नीचे 1 है उसे ऐड कर लो। जिस पैटर्न की वैल्यू के नीचे 1 है उसे ऐड कर लो, और बाकी इसको छोड़ दो जो 0 है। तो किसके नीचे 1 है, ध्यान देना, 16 के नीचे 1 है, 16 को ऐड करना, प्लस किसके नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, प्लस 2 के नीचे 1 है। तो जिसके नीचे 1 है उसे क्या करो, ऐड करो। ऐड किया तो क्या आया, 22। क्या आया, 22। ये जो बाइनरी थी वो किसकी थी, बाइनरी किसकी थी, 22 की थी। इस तरीके से आप लिख सकते हो, देयर फोर 10110 आप बेस 2 इक्वल टू 22 आप बेस 10। समझ में आई बात, रामायण, गलती नहीं, वत्सल आराम से करिए आप लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही प्रैक्टिस हो रही बस। आप लिखते रहना साथ में, ठीक है, साथ में आप लिखते रहना, क्योंकि आपकी अपनी जो नोट्स अपने हिसाब से होगी, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो प्रोसेस वगैरह लिख लिया करो आप साइड में। क्योंकि आप लास्ट में जब आप रिवाइज करोगे सिर्फ इतना देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमने क्यों ऐसा किया आप साइड में लिख लिया करो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या स्टेप 1 था, क्या करना था वहां पे, इसको लिखने के बाद ये पैटर्न लिखना था। स्टेप 2 में क्या करना था, जिसके नीचे 1 है उसे क्या करना था, ऐड करना था, बस। इस तरीके से कुछ भी अपने लैंग्वेज में आप वहां लिख लिया करो, जिससे आप आगे आप कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा एग्जाम्पल यहां मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, देखो 1101, छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर मैंने आपसे कहा इसकी बाइनरी बताओ, सॉरी इसका डेसिमल बताओ, बाइनरी तो दी गई है, इसका डेसिमल क्या होगा, 13। वेरी गुड, वेरी गुड कनक, रामायण वेरी गुड, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे पूछा गया इस नंबर के ऊपर लिख डालो यहाँ पे। ठीक है, नंबर यहाँ पे है तो ऊपर लिख दो, जैसे नई नंबर है आपका, लिख दो 1248। किसको ऐड करना है, इन तीनों को। 8 4 क्या हो गया 12 और 1 13, तो क्या आ गया आंसर 13। आपको पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड में भी कर सकते हो चीजें, क्यों, हो जाएगा। ओके, चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए आप लोग सभी लोग। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, पैटर्न मत में गलती मत करना।
2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। थोड़ा सा हमने लॉन्ग ले लिया बाइनरी। एग्जाम में फर्स्ट वाला करेंगे रविंद्र, एग्जाम में बेसिक रूल से करेंगे, लेकिन आपको बाइनरी की जरूरत बहुत जगह होगी, तो जहां पे सिर्फ बाइनरी की जरूरत होगी वहां पे आप लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अरुण 147, 147 आ रहा है सोनू, सही है, वेरी गुड। सौरभ ट्राई करो फिर से आप, 147 आ रहा है सभी का, वेरी गुड। कुछ लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। इसका आंसर नहीं आ रहा है। विवेक, ज्योति, ज्योति 147, वेरी गुड। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था, जैसे आपको क्वेश्चन दिया था, मेरा कहने का मतलब है जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको जितना फास्ट कर लो उतना ही क्या है, बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यही लिख देना है आपको, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ऐड किसको करना, 128 16 2 और 1 को। 128 ऐड करो किससे, 16 से, फिर 2 और फिर 1, जिसके नीचे 1 उसको ऐड करना है। ऐड कर लो, क्या आ गया, 147। सही है, वेरी गुड। देयरफॉर आप बोल सकते हो 100 100 11 आप बेस 2 नथिंग बट 147 आप बेस। क्लियर है यहाँ तक, यस वत्सल सही है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को। तो बाइनरी को डेसिमल में आप बेसिक रूल से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिक रूल से करना है। लेकिन अभी आप जब पढ़ोगे आगे आप, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेस आएंगे जहां पे डायरेक्टली बाइनरी से मतलब होगा। ठीक है, जहां बाइनरी से मतलब हो, डेसिमल से मतलब हो, वहां पे सीधे कन्वर्ट करो आप। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा वहां पे प्रोसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई आपसे आंसर पूछता है, सिर्फ क्या करो आप, डायरेक्टली बता दो आप। लेकिन जहां पे आपको प्रोसेस दिखाना हो, एग्जाम की बात है, वहां पे बेसिक रूल से करना है। समझ में आई बात? ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मीटिंग आपकी ओवर होने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आफ्टरनून विकास, थैंक यू थैंक यू।